देखो, तुर्की दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा यूनिक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जहां अजान भी गूंजती है और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन भी रूल करते हैं। 2026 के डेटा के मुताबिक तुर्की की पॉपुलेशन अराउंड 85 मिलियन है और सर्वेस दिखाते हैं कि 95% से ज़्यादा लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन रिलीजन की प्रैक्टिस और इंटेंसिटी वेरी करती है। अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत डिफरेंसेस हैं। सेकुलरिज्म की शुरुआत 1923 में हुई जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न रिपब्लिक इस्टेब्लिश की और रिलीजन और स्टेट को फॉर्मली अलग कर दिया। ये अप्रोच सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं थी, इसका असर एजुकेशन, लॉ, पब्लिक स्पेसेस और डेली लाइफ पर भी हुआ। इस एक्सपेरिमेंट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स रहा। आज भी तुर्की में रिलीजन का लैंडस्केप मल्टीपल लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ डीपली रिलीजियस कम्युनिटीज, दूसरी तरफ सेकुलर अर्बन पॉपुलेशन और बीच में हाइब्रिड कल्चरल मुस्लिम्स। ये कॉन्ट्रास्ट से तुर्की को दुनिया में बहुत ज़्यादा यूनिक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनाते हैं। देखो, ऑटोमन एम्पायर के दौरान इस्लाम तुर्की की सोसाइटी का इंटेग्रल और इनसेपरेबल हिस्सा था। लॉ, गवर्नेंस, एजुकेशन और सोशल नॉर्म्स सब इस्लाम पर बेस्ड थे। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी बल्कि कम्युनिटी और पॉलिटिकल हब भी थी जहां लोग सोशल इश्यूज डिस्कस करते थे, एजुकेशन लेते और लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते। मदरसाज और इस्लामिक कोर्ट्स रिलीजियस प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करते थे और हर लेवल पर फेथ का इन्फ्लुएंस नजर आता था। 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न सेकुलर रिपब्लिक इस्टेब्लिश की जहां रिलीजन और स्टेट को फॉर्मली सेपरेट कर दिया गया। इसके मेजर रिफॉर्म्स में इंक्लूड है सिविल लॉ को अडॉप्ट करना और शरिया लॉ को रिप्लेस करना, सेकुलर सिविल कोड इंट्रोड्यूस करना, एजुकेशन सिस्टम को स्टेट रेगुलेट करना और रिलीजियस स्कूल्स का जो करिकुलम है उसको मॉडर्नाइज करना। और पब्लिक ड्रेस कोड्स पर भी चेंजेस आए जहां हिजाब और ट्रेडिशनल इस्लामिक अटायर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। ये रिफॉर्म्स तुर्की में रिलीजन के पब्लिक और पॉलिटिकल रोल को कम्प्लीटली रिडिफाइन करते हैं। रूरल एरियाज में ये ट्रांजिशन आहिस्ता हुआ क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज और लोकल प्रैक्टिसेस ज़्यादा डोमिनेंट थी, लेकिन अर्बन सेंटर्स जैसे इस्तानबुल, अंकारा, इजमीर, इसमें सेकुलर नॉर्म्स रैपिडली बहुत तेजी से अडॉप्ट होना शुरू हो गए। इस प्रोसेस ने एक यूनिक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट किया जहां रिलीजन प्राइवेट आइडेंटिटी का हिस्सा है लेकिन स्टेट और लॉ पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखता। देखो, तुर्की के मुस्लिम्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। प्रैक्टिसिंग रिलीजियस मतलब डेली प्रेयर्स करने वाले, फास्टिंग, मॉस्क अटेंडेंस लगवाने वाले, मोस्टली रूरल रीजन्स में ज़्यादा कॉमन थे ये। दूसरे नंबर पर आते हैं कल्चरल मुस्लिम्स मतलब आइडेंटिटी मुस्लिम, लेकिन डेली प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड है उनकी। मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन में ये मुस्लिम दिखते थे। और फिर है सेकुलर और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो रिलीजन को पर्सनल या ऑप्शनल समझते हैं, रिचुअल्स लिमिटेड या सिंबॉलिक है उनके अंदर। 2025 में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक स्टडी की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 30 से 35% अर्बन यूथ डेली प्रेयर्स या रेगुलर फास्टिंग फॉलो नहीं करते। 40 से 45% पॉपुलेशन रिलीजियस फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस कल्चरली एब्जॉर्व करती हैं विदाउट स्ट्रिक्ट रिलीजियस एडहेरेंस। इस्तानबुल, अंकारा और इजमीर में यूथ सेकुलर टेंडेंसीज ज़्यादा दिखती हैं जबकि ईस्टर्न एनातोलिया और स्मॉलर टाउन्स में रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होती हैं। सेकुलरिज्म का इफेक्ट तुर्किश मुस्लिम्स के डेली लाइफ में काफ़ी क्लियरली नजर आते हैं। एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो हिजाब पहनी वुमेन हिस्टोरिकली यूनिवर्सिटीज़ में रिस्ट्रिक्टेड थी और उनको पब्लिक कैंपसेस पर स्टडी करना मुश्किल होता था। 2013 के बाद ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो गई, लेकिन कल्चरल और सोशल टेंशंस अब भी एग्जिस्ट करते हैं और कई स्टूडेंट्स अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को नेविगेट करने के लिए डिस्क्रीट चॉइसेस करते हैं। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो ऑफिसेज में रिलीजियस अटायर और प्रेयर्स की फ्लेक्सिबिलिटी वेरी करती है। अर्बन ऑफिसेज में सेकुलर नॉर्म्स डोमिनेट करते हैं जबकि स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल कल्चर और मॉडर्न अपीयरेंस एक्सपेक्टेड होती हैं। लेकिन रूरल या मॉडर्निटी रिलीजियस एरियाज में लोग अपनी प्रैक्टिसेस थोड़ी ओपनली मेंटेन कर लेते हैं। पब्लिक स्पेसेस भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। रमदान और रिलीजियस हॉलीडेज सबके लिए विजिबल होते हैं, लेकिन अर्बन फेस्टिवल्स और इवेंट्स अक्सर कल्चरल और सोशल डिस्प्ले के तौर पर प्रोमिनेंट होते हैं, ना कि प्योरली रिलीजियस रीजन से। और डेली रूटीन्स में ये ड्युअलिटी देखने को मिलती है। घर और फैमिली एनवायरनमेंट में रिलीजियस प्रैक्टिसेस मेंटेन्ड होती हैं, लेकिन पब्लिक इंट्रैक्शंस और प्रोफेशनल लाइफ में मॉडर्न सेकुलर नॉर्म्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। इस तरह से सेकुलरिज्म तुर्किश मुस्लिम्स के डेली लाइफ में एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करता है जहां प्राइवेट फेथ और पब्लिक फेथ के एक्सपेक्टेशंस एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सेकुलर रिफॉर्म्स की वजह से तुर्किश एजुकेशन सिस्टम में रिलीजियस स्टडीज अब स्टेट कंट्रोल के अंदर है, जहां मदरसास और रिलीजियस स्कूल्स का क्यूरिकुलम गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सर्वेस और यूथ ट्रेंड्स ये दिखाते हैं कि अर्बन यूथ में रिलीजियसटी ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है और कई लोग सिर्फ रिचुअल्स या कल्चरल फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं। रूरल यूथ अब भी डेली प्रेयर्स और
फास्टिंग मेंटेन करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया और ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से यूथ का रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया है। साथ ही सोशल प्रेशर्स, पीयर इन्फ्लुएंस और करियर प्रायोरिटीज भी उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप में सेकुलरिज्म और रिलीजन का इंटरेक्शन जो है वो तुर्की में काफी विजिबल और कॉम्प्लेक्स है। 2002 के बाद से जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी, जिसको AKP कहते हैं, और प्रेसिडेंट रेकब तैयब अर्तुगन, इनकी लीडरशिप में कुछ पॉलिसीज ने रिलीजन को पब्लिक लाइफ में पहले से ज्यादा डोमिनेंट बना दिया। इसका सबसे ऑब्वियस एग्जांपल हेड स्कार्फ बैन्स का रिमूवल है, जिससे यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिलीजियस अटायर पहनने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। साथ ही इमाम खतीब स्कूल्स का एक्सपेंशन हुआ, जहां रिलीजियस एजुकेशन स्टेट के फ्रेमवर्क के अंदर प्रोवाइड की जा रही थी और पब्लिक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हिस्टोरिकली मॉस्क्स और रिलीजियस साइट्स को प्रिजर्व और प्रोमोट किया गया। और सबसे ज्यादा ग्लोबली डिस्कस्ड डिसीजन 2020 में हागिया सोफिया का म्यूजियम से दोबारा मस्जिद कन्वर्जन था, जो सपोर्टर्स के नजदीक रिलीजियस फ्रीडम का सिंबल था और क्रिटिक्स के लिए पॉलिटिकल सिग्नल। इसके अलावा गवर्नमेंट का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दयानत, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ये मस्जिदों को मैनेज करता है, इमाम्स अपॉइंट करते हैं और फ्राइडे सर्मन्स प्रिपेयर करते हैं, जिससे पब्लिक, रजिस्ट्री और स्टेट का कनेक्शन मेंटेन होता है। ये सारी पॉलिसीज अर्बन और रूरल कम्युनिटीज के लिए विजिबल हैं और दोनों ग्रुप्स के रिलीजियस एक्सप्रेशंस को शेप करती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकुलर फ्रेमवर्क अब भी इंटैक्ट है, जिससे तुर्की का सिस्टम एक यूनिक हाइब्रिड बन जाता है, जहां रिलीजन पब्लिक स्पेस में नजर आता है लेकिन स्टेट ऑफिशियली न्यूट्रल रहने की कोशिश करती है। सेकुलरिज्म ने मुस्लिम लाइफ को कल्चरली भी ट्रांसफॉर्म किया है। रिलीजियस फेस्टिवल्स और रमदान अब सोशल कल्चरल इवेंट्स बन गए हैं। फ्राइडे प्रेयर्स के लिए ऑप्शनल ऑफिस ब्रेक्स और फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स अवेलेबल हैं। मीडिया में रिलीजन सिंबॉलिक या ऑप्शनल बैकग्राउंड एलिमेंट बन गए हैं। टीवी शोज, मूवीज, म्यूजिक में इस्लाम रेली सेंट्रल थीम होते हैं। अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल हाइब्रिड हो गए, फेथ प्राइवेट और ऑप्शनल और पब्लिक बिहेवियर मॉडर्न और सेकुलर। रूरल एरियाज में फेथ ट्रेडिशनल और विजिबल है। इस हाइब्रिड आइडेंटिटी की वजह से तुर्की में मुस्लिम प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो डाइवर्स और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो गया। लेटेस्ट सर्वेज और स्टडीज के मुताबिक, जैसे कि प्यू रिसर्च, कोंडा और तुर्की स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये बताया है कि तुर्की की जो पॉपुलेशन का तकरीबन 90% हिस्सा है ना, वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। डेली रिलीजियस प्रैक्टिस का लेवल अर्बन और रूरल एरियाज में काफ़ी फ़र्क रखता है। अर्बन एरियाज में सिर्फ 25 से 30% लोग रोज़ाना इबादत और रोज़ा फॉलो करते हैं, जबकि रूरल एरियाज में ये नंबर 60 से 70% के आसपास होते हैं। कल्चरल या ओकेजन बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले लोगों का प्रोपोर्शन भी सिग्निफिकेंट है। तकरीबन 40 से 50% पॉपुलेशन, जहाँ लोग फेस्टिवल्स, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रमदान जैसे मौक़ों पर रिलीजियस एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग या सेकुलर अर्बन यूथ का रेशियो 20 से 25% है, जो अपनी आइडेंटिटी को कल्चरल मुस्लिम तो समझते हैं लेकिन डेली रिचुअल्स या स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते। पब्लिक परसेप्शन में रिलीजन अब ज़्यादातर ऑप्शनल, सिंबॉलिक और कल्चरली इंपॉर्टेंट समझा जाता है, जहां लोग फेथ को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं लेकिन हर वक्त स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस नहीं करते। सेकुलरिज्म ने मुस्लिम लाइफ को रीडिफाइन कर दी है। फेथ का एक्सप्रेशन अब ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट है। रिचुअल्स का पब्लिक रोल फ्लेक्सिबल हो गया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अब स्टेट के अंदर रेगुलेटेड हैं, जिससे तुर्की का सिस्टम एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है, जहां रिलीजन विजिबल है लेकिन हर इंसान के लिए चॉइस और प्रैक्टिस का फ्रीडम भी मेंटेन्ड है। मुझे पता है मैंने बहुत अजीब बातें भी की हैं, बट मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिए। थैंक यू, बाय।